खबर कुरुक्षेत्र से। हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद। गेहूं खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए इस बार लागू होंगे नए नियम। गेहूं खरीद को लेकर के जिला भर की अनाज मंडियों में तैयारियां पूरी। पिछली बार के मुकाबले इस बार 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया गेहूं का समर्थन मूल्य। गेहूं खरीद को लेकर के अब कुरुक्षेत्र जिले के सभी अनाज मंडियों में तैयारियां अब अंतिम चरण में है और इस बार खरीद प्रक्रिया में कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। इस बार नमी की मात्रा 12% तक निर्धारित की गई है और सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। थानेसर अनाज मंडी में भी गेहूं खरीद को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंडी में साफ सफाई के लेकर पानी और बारदाने की व्यवस्था को दुरुस्त की गई है। सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। हाँ जी, खरीद को लेकर हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंडी में बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था करवा दी गई है और किसानों के पीने के पानी के लिए हमने 10 वाटर कूलर लगाए हैं। 2 शौचालय, 1 यूरिनल है। उनको दिशा निर्देश दे दिए हैं कि दिन में 3-4 बार सफाई करें। और सीजन को लेकर हमारी तैयारियां, किसानों को गेट पर गेट पास जारी किए जाएंगे। हमारी सभी तैयारियां पूरी हैं। अब की बार कुछ बदलाव भी किए गए हैं, गेट पास वगैरह कटेंगे? हाँ जी, इस बार एक तो बदलाव ये हुआ है भी ट्रैक्टर का नंबर किसान के जो व्हीकल लेकर आएगा, जिस पर अपनी फसल लेकर आएगा, उस पर ट्रैक्टर का नंबर लिखा होना जरूरी है। दूसरा, वो किसान की गेट पर गेट पास के टाइम फोटो होगी ट्रैक्टर पर। और उसके बाद वो अपनी फसल डालकर, मंडी में फसल डालकर बायोमेट्रिक करवा सकता है। बायोमेट्रिक के लिए हमने अपने मंडी में 4 स्थान किए हैं। एक तो हमारा मार्केट कमेटी का ई-नेम का है, जहां किसान सहायता केंद्र है। एक तो वहां हम बायोमेट्रिक करेंगे। दूसरा, हम अनाज मंडी की धर्मशाला है, उसमें बायोमेट्रिक होगी। तीसरा, शॉप नंबर 74 पर। और चौथा स्थान है हमारा 147 नंबर शॉप पर। किसान का बायोमेट्रिक करेंगे ताकि भीड़ भी ना लगे और सभी की आराम से बायोमेट्रिक हो जाए। जिस तरह से मौसम पड़ेगा कि या किसी को भी ऑथराइज कर सकता है वही आप? हाँ, किसान 3 व्यक्तियों को ऑथराइज कर सकता है। अगर किसान कई बार खुद भी नहीं आ पाता तो वो अपने 3 आदमियों को बता सकता है भी, या मेरा लड़का या नौकर, जो भी वो किसान मनोनीत करेगा जिसको, वो उनकी बायोमेट्रिक हो जाएगी। जिस तरह से मौसम खराब चल रहा है, तो कहीं मौसम खराब होता तो इसके लिए क्या क्या है? हाँ जी, ये मौसम खराब होने पर आड़तियों के पास तिरपाल और क्रेट का प्रबंध होता है। तो हमने भी दिशा निर्देश दे दिए हैं सभी आड़तियों को कि मौसम जैसे ही खराब होता है तो फसल को, किसान की फसल को ढकना सुनिश्चित करें। और चाहे एजेंसी के भी गेहूं पड़ी है तो उसको भी ढकना सुनिश्चित करें। कितनी एजेंसियां लगी हुई हैं? यहाँ पर इस बार खरीद की 2 खरीद एजेंसियां हैं, DFSC और हैफेड। उठान को लेकर भी कुछ बैठक वगैरह हुई है? हाँ जी, उठान को लेकर भी डीसी साहब की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि लिफ्टिंग का कार्य तेजी से हो और मंडी में व्यवस्था ठीक बनी रहे, जाम वगैरह की स्थिति ना हो। तो लिफ्टिंग के दिशा निर्देश दे दिए गए एजेंसियों को भी वो ठेकेदारों को निर्देश देकर सख्ती से भी उठान शीघ्र करवाएं। तो अब की बार गेहूं का क्या है, क्या ज्यादा आ सकती है? कितना? हाँ, पिछले साल हमारे पास 10,76,000 क्विंटल के करीब गेहूं आई थी। लगभग हमारा उतना ही अंदाजा है। और इस बार थोड़ा मौसम रहा है तो हो सकता है 7-8 तारीख के, 10 तारीख के आसपास गेहूं आए। कल से शुरू होगी? हाँ, खरीद क्रिया कल से शुरू हो जाएगी, पर मौसम की वजह से अभी गेहूं को टाइम लगेगा, कुछ दिन ज्यादा लगेंगे इस बार आने में। जो फोटो होगी वो खेत के मालिक साथ में होना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। जो फसल लेकर आएगा फोटो का और व्हीकल का नंबर उसी से हो जाएगा। अपील क्या करेंगे किसानों हाँ, से? किसान भाइयों से मेरी यही अपील रहेगी कि अपनी फसल मंडी में सुखा कर ही लाएं ताकि किसी प्रकार की फसल बेचने में समस्या ना आए। दूसरा ये है कि मंडी के गेट पर रुककर गेट पास लें और शांति से लें। कोई ऐसी व्यवस्था सारी हमने की हुई है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। और गेट पास लेकर आड़ती की दुकान पर फसल डाल लें। फसल डालने के बाद बायोमेट्रिक के हमने जहाँ जहाँ भी स्थान बनाए हुए हैं, आपके आड़तियों को भी पता है और हमारी मार्केट कमेटी में भी है। और किसानों की किसी प्रकार की भी समस्या आने के लिए हमारे पास मार्केट कमेटी में आए तो हमने उनकी सहायता के लिए किसान सहायता केंद्र भी, हेल्प डेस्क भी बनाया हुआ है।